लेकिन खुदावन ने क्या कहा, एक ही है जो हमारे लिए क्या कर सकता है, जान दे सकता है। हालेलुया हालेलुया। क्या ऐसा कोई है कि कोई मर रहा हो वो जाकर के साथ ही मर जाए? दुनिया का प्यार। अभी हम स्किट देखे थे ना, हमने जितनों ने स्किट देखे उसमें क्या था, फेक लव, फेक होप, फिर उसके बाद क्या आता है, क्या आता है, सुसाइड, डिप्रेशन। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लव हैं, ऐसा नहीं है सारे लव फेक है। बहुत सारे लव ऐसे हैं जो हम फेक करते हैं, फेक प्रोमिसेस करते हैं। कितनों ने यहाँ पे यूथ में बैठा ना, कितनों ने ऐसे प्रॉमिस किए हैं जानो मानो सोना बाबू से कि हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ करके ले आएंगे, चांद तारे तोड़ करके ले आएंगे। कौन ऐसा है? कितनों ने किए क्या? चांद तारे तोड़ करके ले आएंगे। और जिन्होंने प्रोमिसेस किए क्या वो चांद तारे तोड़ करके ले आए? क्यों क्यों नहीं आए चांद तारे तोड़ करके? क्या थी उनकी बातें? नहीं तोड़ सकते ना, पहचान के इतने पास है। पहचान में जाने के लिए आपको ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तारों पर जाने के लिए आपको ऑक्सीजन कम हो जाएगा, और तब जाकर के कौन गया था चांद पर फर्स्ट टाइम? उसके बाद कल्पना चावला। उसके बाद कौन गया था? कल्पना चावला। हालेलुया। क्या कल्पना चावला है? आपके साथ प्रॉमिसेस करने वाले इधर ही रह जाएंगे, प्रॉमिसेस इधर ही रह जाएंगे, वायदे इधर ही रह जाएंगे, सारी चीजें इधर ही रह जाएंगी, लेकिन एक है जो हर पल हर घड़ी आपके साथ रहता है, वो है परमेश्वर खुदावन यीशु नासरी। हालेलुया हालेलुया। कोई भी आपके साथ नहीं रहेगा हमेशा के लिए, कोई भी आपके साथ हर पल नहीं रहेगा, हर सेकंड नहीं रहेगा। ये फटाफट से अभी रख दे, 10 मिनट बाद चाहे आप सर्व कर लेना भैया, 10 मिनट बात कर लेना। लेकिन परमेश्वर ही है, मन सब कुछ सेट करता है। परमेश्वर ही है जो हमेशा क्या करता है, आपके साथ रहता है, हर घड़ी हर सेकंड हर पल जो आपके साथ रहता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम खाने की चीजों को भी थोड़ी देर बाद भी खाएंगे, हम पिएंगे भी, हम एंजॉय भी करेंगे, हम डांस भी करेंगे, हम बात भी करेंगे, बट अभी किस चीज का समय है? जो परमेश्वर का समय, वो परमेश्वर को दो। हालेलुया हालेलुया। जो खुदावन का समय है वो खुदावन को दे। मेरे साथ निकाले यूहन्ना 3 उसकी 16, जिसको भी मिल जाए वो पढ़े। यूहन्ना 3, जॉन चैप्टर 3 वर्स 16। यूहन्ना 3 उसकी 16, जॉन चैप्टर 3 वर्स 16। जिसको भी याद है वो जरूर से पढ़े। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, हाँ जी, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, हाँ जी, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे हाँ वह जी। नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज हम विश्वास ही तो करते हैं ना सब पर, और विश्वास क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? विश्वास हमारा टूट जाता है ना। लेकिन एक है जिसने कहा कि तुम मुझ पर विश्वास करो, तो जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जब हम खुदावन पर विश्वास करते हैं, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तब हम निराश नहीं होते, तब हम लज्जित नहीं होते। अगर हम अपने फ्रेंड पे विश्वास करें या अपने किसी पर भी अगर हम विश्वास करते तो हमारा विश्वास क्या हो जाता है? टूट जाता है। लेकिन परमेश्वर है जिसने कहा कि मैं सदा सर्वदा तुम्हारे साथ हूं, हर सेकंड हर पल हर घड़ी वो हमारे क्या रहता है? वो हमारे साथ रहता है। हम सो जाते हैं बट वो कभी भी सोता नहीं है। अगर आप भूखे हैं कि आपके मम्मा ऐसे हैं कि वो खा ले और आपको भूखा छोड़ दे, है क्या ऐसे? या आपका बिस्तर गिल्ला है और वो आपको गिल्ले में सुला करके खुद सूखे में सो जाए, है क्या? कितनी मम्माज ऐसी है, मैं भी मांगू, कितनी मम्माज ऐसी है जो गिल्ले में सुला देती है बच्चों को, है क्या? गिल्ले में सुलाती है कि बच्चों को? ऐसा ही हमारा परमेश्वर है जो कभी भी, अगर जैसे माँ अपने बच्चों को सूखे में सुलाती है, जैसे माँ अपने बच्चों को पहले खाना खिलाती है, वैसे ही परमेश्वर है जो हर पल हर घड़ी हमारी सोचों को क्या करता है? पूरा करता है। जहाँ पर हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, वहां पर हमारा परमेश्वर कार्य को करता है। एक रियल लव,
एक सच्चा प्यार जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपसे एक ही कर सकता है, वो है परमेश्वर। वो कभी भी ऐसा नहीं करता कि वो एक को ज्यादा प्यार करे और दूसरे को कम करे। उसने कहा है चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसकी नजरें दोनों पर क्या रहती है, इक्वल रहती है, क्योंकि सब उसकी क्या है, हाथों की रचना है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को इक्वल प्यार करते हैं। अब कई लोग इधर यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जो खुदाबंद को जानते हैं, कई लोग मेरे जॉब वाले भी ऐसे हैं जो नहीं जानते, इधर से भी ऐसे हैं जो नहीं जानते। बट ऐसा तो नहीं है ना कि खुदाबंद आपको प्यार नहीं करता, परमेश्वर आपको प्यार नहीं करता, वो सबको प्यार करता है, वो रियल लव है। लेकिन आज हम क्या सुन रहे हैं, लव के चक्कर में हम क्या करते हैं, प्रोमिसेस करते हैं, प्रोमिसेस करके फिर तोड़ देते हैं। अभी हमने देखा ना फ्रेंड सर्कल कैसा था, फेक लव में ले गया, ड्रग्स में ले गए। उसके बाद देखी ना सबने स्किट में एक मैसेज था, फेक लव, ड्रग्स, नशे, मनी, लालच। हम लालच कर लेते हैं ना कई बार कि नहीं इसके पास ये गाड़ी है, मुझे भी यही चाहिए, यही चाहिए, चाहे पॉकेट में हमारे पैसा, चाहे हमारे पेरेंट्स के पास पैसा, लेकिन हमें तो यही चाहिए। और उसको लेने के लिए हम क्या कर जाते हैं, चोरी कर जाते हैं। उसको लेने के लिए हम क्या कर जाते हैं, कुछ भी गलत कर जाएंगे। लेकिन खुदावन ने एक चीज सिखाई है, मैंने लास्ट संडे सिखाया था, हर एक चीज का क्या है, हर एक चीज का क्या है, हर एक चीज का क्या है, कितने ऐसे जो रात से रो रहे और सुबह भी रो रहे, कल भी रो रहे, परसों भी रो रहे, नरसों भी रो रहे, रोते ही जा रहे, कितने ऐसे हैं? है क्या कोई जो कंटिन्यूसली रो रहा है? चुप हो जाते हैं ना, क्योंकि रोने का भी समय और नाचने का भी समय और पैदा होने का भी समय और बीज को बोने का भी समय और फसल काटने का भी समय। तो हर एक चीज का जब समय है तो हम समय से क्यों ऐसे हो जाते हैं कि नहीं अभी मिल जाए, अभी मिल जाए, अभी मिल जाए, अभी मिल जाए। जब अभी 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 हो जाता ना, फिर हम क्या करते हैं, हमारे कदम डगमगा जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, समझ आ रहा है सबको? जब हम ये करने लग जाते हैं ना कि अभी मिल जाए, अभी मिल जाए, अभी मिल जाए, और हमारे कदम क्या हो जाते हैं, डगमगा जाते हैं। When we believe on God, जब हम परमेश्वर पर विश्वास कर लेते हैं, तब परमेश्वर क्या कहता है, चाहे अच्छा समय चाहे बुरा समय, लेकिन मुझे पता है कि मुझे राइट टाइम पे सब कुछ ठीक करना है। हालेलुया। चाहे हमारी कितनी भी टेंशन क्यों ना हो, लेकिन जब हम परमेश्वर को अपना पिता जान करके कहते हैं, खुदावन हम नहीं कर सकते। कई बार होता है ना, स्कूल में लड़ाई हो जाए या कॉलेज में लड़ाई हो जाए। मैं एग्जाम्पल से इसलिए दे क्योंकि आपको सही से बहुत आसानी से आपको समझ आ जाए। होता है तो जब कोई चीज हैंडल नहीं हो पाती तो हम क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स के हाथ में, मम्मा अब नहीं हो रहा, पापा अब नहीं हो रहा, दीदी अब नहीं हो रहा, भैया अब नहीं हो रहा, ला देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि नहीं वो संभालने वाले हैं। चाहे कोई भी सिचुएशन हो वो संभाल लेंगे। ऐसे जब हमें पता है कि हमारे से कुछ नहीं हो पाएगा और हम सब कुछ खुदावन के हाथ में सौंप देते हैं, तब हमें टेंशन फ्री रहना कि नहीं, जिसके हाथ में मैंने सौंपा है वो महान महान और सामर्थी परमेश्वर है। आपको पता लगे ना लगे, लेकिन वो कार्य कर रहा है। हालेलुया। आप जितनी प्रार्थनाएं गुप्त में करेंगे, ऐसा नहीं आप लोगों को दिखाते रहो, प्रेयर करते रहो, हाँ हम प्रेयर कर रहे हैं, हाँ हम प्रेयर कर रहे हैं, हाँ हम प्रेयर कर रहे हैं। आप जितना गुप्त में बैठ करके, आप सारे गुप्त में करते हैं, सीक्रेट, जब आप प्रेयर्स भी करें सीक्रेट में जाकर के करें, परमेश्वर आपको पब्लिकली रिवॉर्ड करेगा। हालेलुया। जब आप गुप्त में जाकर के बैठ करके प्रार्थना करेंगे, खुदावन लोगों के सामने आपको क्या करेगा, उठाएगा। रिजॉइस फाउंडेशन की एक टेस्टमनी है ना, गवाही है ना रिजॉइस फाउंडेशन की। कितने रिजॉइस फाउंडेशन वाले हैं जिन्होंने गवाही को सुना? हालेलुया। रिजॉइस फाउंडेशन जितने नए आए हैं उनके लिए भी और जितने पुराने उनके लिए भी। रिजॉइस फाउंडेशन वो फाउंडेशन है, ये एक चर्च है, ये खुदावंत की कलीसिया है। जब हमने रिजॉइस का नाम रखा तब हमें पता नहीं था, हम सब ऐसे बैठे हुए थे, टीम पूरी की पूरी खुशी हो रही थी, हम सब लोग प्रिंस। तब हम अपनी चर्च का नाम सोच रहे थे कि हम क्या रखें, क्या इस चर्च को क्या नाम दे, इस चर्च को क्या नाम दे। तब हम जब सब बैठे थे और पास्टर नेल से जनक भैया हमारे, तो जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि
इसका नाम क्या रखो? रिजॉयस रखो। रिजॉयस का मतलब है आनंद, रिजॉयस का मतलब है खुशी, रिजॉयस का मतलब है खुश होना, रिजॉयस का मतलब क्या है? आनंदित रहना। और तब जनक भैया ने बोला कि नहीं, शुभम हत्या में हंसते रहते हैं, तो इनके ऊपर ये कलीसिया का नाम रखेंगे हम, रिजॉयस फाउंडेशन। और जब हमने इस फाउंडेशन का नाम रख दिया और थोड़े टाइम बाद हमने बोला परमेश्वर ये क्या हो गया, एकदम से इतना, मतलब ये सारी चीजें कैसे चेंज हो गई हैं। इसका नाम तो रिजॉयस था, इसका नाम तो आनंद था, तो हम बड़े खुश थे। अच्छा इसका नाम रिजॉयस है, इसका नाम रिजॉयस, अब तो हम हर टाइम आनंदित रहेंगे, अब तो हम हर टाइम खुश रहेंगे। बट जब सडन कुछ मिस हैपनिंग जब हमारे जीवनों में हुई, तब भी परमेश्वर ने हमें रिजॉयस का एक नाम याद आया। फिलिपियंस 4:4, Rejoice in the Lord always, and again I say Rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say Rejoice. आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हमें था एक बार क्यों बोला ये आनंदित रहना? क्या सिर्फ खुशी में आनंदित रहना या गम में भी आनंदित रहना? हर पल हर सेकंड में आनंदित रहना। और जब इस रिजॉइस का पास्टर कोई भी नहीं था, तब खुदावंद ने हमें उठाया। हालेलुया। जब इस कलीसिया का पासवान कोई भी नहीं था, तब परमेश्वर ने हमें उठाया और हमें क्या बोला? इसका टाइटल क्या है? क्या टाइटल है इस चर्च का? कुछ क्या टाइटल है? ना तो बल से ना शक्ति से परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। जोर से। ना बल से ना शक्ति से परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ना तो बल से, क्योंकि जिनके पास ताकत है वो सब कुछ कर सकते हैं, फिर कहते हैं ओ ये तो मेरी पावर से हुआ है। जिनके पास पैसा वो सब कुछ कर सकते हैं, ओ ये तो हमने मन ही से किया है ना। ना बल से ना शक्ति से परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। तब ये बच्चे बहुत ज्यादा क्या थे? छोटे थे। प्रिंस, खुशी, अदिति, ग्रेस, आहान बहुत छोटे थे। और तब हमने एक ही चीज को उठानी थी, ना बल से ना शक्ति से परंतु खुदावंत की आत्मा के द्वारा। हम करने वाले कोई नहीं है, हम करने वाले कुछ नहीं है, क्योंकि पास्टर शुभम ने भी हमें एक चीज सिखाई थी कि मैं एक दिन का पास्टर और तुम 6 दिन की। वो एक दिन के पास्टर थे, लेकिन वो हमें हमेशा, मैंने कभी किसी कलीसिया में ये चीज नहीं देखी। ये चीज मैं घमंड करती हूँ कि हमारे पास्टर ने, हमने और आज हम भी इसी चीज को सिखाते। मैं कभी नहीं चाहती मेरे बच्चे हमेशा बैठे रहें। मैं कभी नहीं चाहती खुशी, प्रिंस, अदिति, संजना, मोय, सब लोग जितने भी यहाँ पर है, ग्रेस आनंद का नाम तो मैं बहुत बाद में लेती हूँ, कि मैं कभी नहीं चाहती ये लोग हमेशा यहाँ पर बैठे रहे। लेकिन एक ही चीज है कि ये लोग सीख करके हमेशा दूसरों को सिखाने वाले बनने पाए। हालेलुया। क्योंकि एक माँ हमेशा ये चाहती है उसके बच्चे उससे आगे जाएं। एक फादर हमेशा यही चाहेगा उनके बच्चे हमेशा उनसे आगे जाएं। और जब इस टाइटल को जब हम पढ़ते हैं तो यही है कि ना बल से ना शक्ति से परंतु खुदावंत की आत्मा के द्वारा। आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे इन्हें बुखार हो जाए, कल खुशी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी सडन, और जब शाम को मेरे पास फोन आया कि इसको चक्कर आ रहे, इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, थोड़ी देर बाद जब बात हुई तो पता चला कि वो बिल्कुल नॉर्मल है। चाहे इनके हाथों में छाले पड़ रहे हो, चाहे इनको कुछ भी हो रहा हो, ये एक ही चीज को वो रखते हैं कि चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, हमें एक ही की सेवा करनी है, और वो कौन है? परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। कोई आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा, कोई भी। हम रोड पर देखते हैं बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं, माँ बाप बच्चों को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, 10 मिनट और ले रही हूँ आपके, जस्ट आपको रियल लव बताने के लिए। हमने देखा था जब हम जॉब से आ रहे थे, मैं तब एक बच्चा था छोटा, 1-2 दिन का था आई थिंक, तो उसको मार करके क्या लड़की की फेंक रखा था जंगल में। वो रियल लव था। बाइबल में लिखा है दूध पिलाने वाली माँ तुम्हें भूल जाएगी, लेकिन परमेश्वर तुम्हें कभी भी। बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं ना, इतने बुजुर्ग हो जाते हैं, उनका खर्चा नहीं उठा पाते तो उनको रोड पर छोड़ देते हैं। बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देंगे, लेकिन क्या परमेश्वर ने छोड़ता है? क्या फिर ये रियल लव है जिनको हम पैदा करें
देखभाल करे, उन्हें बड़ा करे और फिर वो हमें क्या करे, रोड पर छोड़। इट इज अ रियल लव। क्या ये रियल लव है? और जिसको हमने पैदा करा उसको भी हम छोड़ दें, क्या ये रियल लव है? हम तो चांद तारे तोड़ करके ला रहे थे ना शोना बाबू के लिए, चांद तारे ला रहे थे ना, कहाँ के चांद तारे? रियल लव सिर्फ एक है, वो है परमेश्वर। हालेलुया। वही है जो आपको कभी भी नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं छोड़ेगा। हर एक सेकंड, हर एक पल, हर एक मिनट वो आपके साथ रहता है। कोई आपके साथ रहे ना रहे, लेकिन वो आपके साथ हर पल रहता है। जब आपको दुख है, कई बार आपको तकलीफ है, क्या कोई आके बोलेगा हाँ कोई ना, हम हमारे साथ हम करेंगे सारी चीजें, इट इज ओके, हम है। लेकिन एक है जिसके ऊपर आप सब कुछ छोड़ सकते हैं, वो है परमेश्वर, जिसको आप कह सकते हैं पिता आप आपके हाथ में, आप संभाल लेना। जब मुझसे भी कुछ नहीं होता तो मैं भी सारी चीजें ही बोलती हूँ, मुझे पता है कि वो संभालने वाला और आप संभाल लेंगे। मेरे से चीजें अनबैलेंस हो रही है, लेकिन आप संभाल लेंगे। कुछ भी अगर अनबैलेंस हो रहा है, आप संभाल लेंगे। हम अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, मैं संभाल लूंगा। जब बच्चा छोटा होता है तो हम उसे रोड पर नहीं छोड़ते, है ना। बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, हमारा आयु तो सो गया। जब बच्चा छोटा होता है कि हम बाइक दे देंगे अपने छोटे बच्चे को, आयु को हम बाइक दे देंगे, बच्चा जो साइकिल बनेगा हम बाइक दे देंगे। उनके मम्मा आप अपनी बाइक दे दोगे क्या? दे देंगे। क्यों? आपका बच्चा मांगेगा तो देनी पड़ेगी ना, क्यों नहीं देंगे? हाँ छोटा है इसलिए नहीं दोगे, तो क्या हो गया, वो तो मांगे रहे ना, उसके जिद को पूरा करना है, क्यों नहीं देंगे? कब दोगे? हाँ जब बड़ा हो जाएगा। आयु प्रीति, आयु को बाइक कब दोगे? क्यों? अभी वो क्या है, समय का वेट कर रहे हैं ना, राइट टाइम। जब हमारा सही समय आएगा तब हमारे पास क्या होगी, और जब हम सही समय पर बाइक देंगे तो हमारे बच्चे जहां मर्जी जाए, जहां मर्जी जाए। मेरे दीदी पुजारी जॉब वाले, वो कल अपनी बेटी की बात कर रहे थे कि अब तो वो सीख गई है एक्टिवा चलानी, तब तो मयूरी लेकर के देंगे, तीनों जने आया करेंगे। उन्हें विश्वास है ना कि उनके बच्चे ने सीख ली। जब खुदा उनको विश्वास होएगा ना, आप चीजें संभाल सकते हैं, वो आपको बेहतर देने लग जाएंगे। हालेलुया। एक राइट टाइम पर वो आपको बेहतर देंगे, एक सही समय पर वो आपको बेहतर देंगे। लेकिन हम अभी जिद करते रहे, नहीं हमें चाहिए, नहीं हमें चाहिए, नहीं हमें चाहिए, नहीं हमें चाहिए। आप ले लेंगे, थोड़ी देर बाद देखना एक्सीडेंट हुआ पड़ेगा, माँ बाप भी रोएंगे, बच्चे भी रोएंगे, बचे ना बचे। लेकिन जब आप राइट टाइम पर अपने बच्चों को कोई चीज देंगे, जब आप सही समय पर अपने बच्चों को कोई चीज देंगे, आप भी खुश होंगे, बच्चों के साथ बैठ करके भी जाएंगे। कहीं पर भी जाना होगा अपने बच्चों को बोलोगे चलो गाड़ी निकालो, चलो एक्टिवा निकालो, चलो ये करो, बिकॉज आपको क्या है, आपको विश्वास है, आपको ट्रस्ट है, मेरा बेटा मेरी बेटी संभाल लेगी। हालेलुया। इसीलिए जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, एक राइट टाइम का वेट करें, एक सही समय का इंतजार करें कि सही समय पर सब कुछ सही हो जाएगा। उकाब कितने जानते हैं? उकाब, ईगल्स, ईगल्स देखिए, उकाब चील से बड़े जो होते हैं, उकाब, ईगल्स देखिए। ईगल्स क्या करते हैं? पूजा उड़ते हैं। ईगल्स क्या करते हैं? पूजा उड़ते हैं। ईगल्स क्या करते हैं? पूजा उड़ते हैं। कहाँ पर उड़ते हैं? कहाँ पर उड़ते हैं? और ऊंचाई पे, तूफानों में। हालेलुया। सारे कौवे हवा से डर के दूसरी साइड जाते हैं, लेकिन ईगल हवा की तरफ जाते हैं। हालेलुया। उकाब हमेशा ऊंचाइयों पर उड़ते हैं, और उकाब ऊंचाइयों पर पता क्यों उड़ते हैं? उकाब मदर जो होती है ना, उकाब माता, उसके बच्चे थे और उसने क्या करा, नेस्ट को घोंसले को क्या करा, हिलाया। जब हिलाने लगे तो बच्चे बहुत डर गए कि ये क्या हो गया, मेरी मम्मी को मेरी चिंता नहीं है। वो नेस्ट को हिला रहे हैं, हिला रहे हैं कि मेरी मम्मी को मेरी चिंता नहीं है, हिला क्यों रहे हैं? लेकिन जब नेस्ट हिला और वो बच्चे क्या हुए, नीचे गिरने लगे। जैसे ही वो नीचे
क्या थे? बंद थे। अभी तक वो पंखों को फैलाना सीखे नहीं थे, लेकिन जैसे ही मम्मा ने क्या करा, नेस्ट हिलाया, वो क्या हम कुड़कुड़ाया, हाँ ये मम्मा हमसे प्यार नहीं करती, गंदी मम्मा। पड़ोसी की मम्मा अच्छी है, ये हमारी मम्मा बड़ी बेकार है, हर टाइम रोकती रहती है, हमारी मम्मा बहुत गंदे है, हमारे पापा बहुत गंदे हैं। लेकिन वो क्या कर रहे थे? नेस्ट को हिला रहे थे। और माँ को पता था कि अगर इनके पंख ना खुले तो कल को अगर इन्होंने उड़ना नहीं सीखा तो लोग क्या कर देंगे? मार देंगे। हालेलुया। तो उन्होंने उस नेस्ट को क्या करा? उस घोंसले को हिलाया। और जब उस घोंसले को हिलाया और जब वो उकाब बच्चे जब नीचे गिरे तब उन्होंने क्या डर के मारे क्या करा? अपने पंखों को, और जब अपने पंखों को खोला तो वो कहाँ गए? ऊंचाइयों पर गए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि माँ का आपको पता था कि जब तक मैं इन्हें हिलाऊंगी नहीं तब तक ये नीचे नहीं जाएंगे, और जब नीचे नहीं जाएंगे तो डर के मारे अपने पंखों को खोलेंगे नहीं। आज हमें बेशक जितना मर्जी कुछ भी क्यों ना आता हो, हम कहते कि नहीं हमें नहीं ये चीज करी, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप अकेले छोड़े गए हो ना तभी आप जिम्मेदार बने हो। जब आप अकेले छोड़े गए हो ना तभी आपने भरोसा करना सीखा कि एक ही है, वो है परमेश्वर। एक ही है जो संभाल सकता है, एक ही है जो चला सकता है, एक ही है जो हर घड़ी हमारे साथ रहता है, एक ही है जो हर पल हर सेकंड हमें संभालता है। उसके अलावा और कोई नहीं है। सारे वायदे, सब दोस्त, सब बच्चे, सब लोग इधर ही रह जाएंगे, लेकिन एक है जो आपके साथ रहेगा। परमेश्वर को हम ढूंढते हैं ना ऊपर, यहाँ भी हमारे साथ है और वहाँ भी हमारे साथ। तो उसने छोड़ा क्या कभी? लेकिन आप जिनके साथ यहाँ पे रह रहे हैं, आप चले जाए तो वो क्या पीछे आएंगे पैर पकड़ के? या अगर आप जा रहे तो हाथ पकड़ के ले जाएंगे, चल मैं भी मर रहा हूँ तुम भी मर, यहाँ क्या करोगे? है क्या ऐसा? नहीं, आप जियो, हमारी पूरी होगी, आप जियो, यही तो बोलेंगे। लेकिन खुदावन क्या कहता है? मैं यहाँ भी साथ हूँ, मैं वहां भी साथ हूँ। इट इज अ रियल लव। परमेश्वर जिसने हमसे सच्चा प्यार किया है, खुदावन जो अपने प्यार के लिए इस धरती पर आया। परमेश्वर, अगर हम यहाँ पर खड़े और अगर हम किसी से प्यार नहीं कर सकते ना तो हमारी जिंदगी क्या है? व्यर्थ है। हमें सिर्फ एक ही चीज है, क्या लेके जाएंगे? मैं हमेशा संजना का एग्जाम्पल देती हूँ। संजना साथ में बिरयानी लेके जाएगी कब्र में। इसने तो बोला मुझे चार्जर दे देना, और क्या चाहिए? बिरयानी खाएगी क्या उठ करके? हालेलुया। हम जितना भी कमा रहे हैं, हमारे चार्जर, हमारे आईफोन्स, हमारी एक्टिवास, हमारी गाड़ी, हमारा पैसा, हमारा बंगला, हमारे बच्चे, हमारा सब कुछ कब्र के बाहर होगा, हम कब्र के अंदर। लेकिन साथ जो रहेगा वो है, कुछ आप अपने साथ नहीं लेके जा सकते, ना मैं ना आप। एक ही चीज आप अपने साथ लेकर के जा सकते, वो है प्यार, वो है लव। जिससे भी मिले प्यार से मिले। किसी ने कुछ कह दिया, प्यार से आंसर दे। हालेलुया। इट इज अ रियल लव जो खुदावंद ने हमें सिखाया है, क्योंकि आपका प्यार ही है जो आपके साथ जाएगा। नहीं तो अगर कल को चले भी गए ना, सबने अच्छा हुआ चले गए, अच्छा हुआ चले गए, लेकिन अगर आप प्यार को छोड़ करके गए तो आपको याद किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद महान परमेश्वर है। समझ आया सबको? किसी और चक्रों में ना जाए, खुदावंद से प्यार करें, क्योंकि एक ही चीज स्थायी है, वो है विश्वास, आशा और प्रेम। क्या स्थायी है? जो स्थिर है, जो हमेशा रहने वाला है, वो है प्यार, लव, लव, लव। जो परमेश्वर का लव है वो आपको ब्लैकमेल नहीं करेगा। जो परमेश्वर का लव है वो आपको छोड़ेगा नहीं। जो परमेश्वर का लव है वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। जो परमेश्वर का प्यार है वो आपको गिराएगा नहीं। जो परमेश्वर का प्यार है हर सेकंड आपके साथ रहेगा। जब आपको, अभी हम एक गीत गा रहे थे, शून्यता से ही आपने मुझे भलाई से भरा। शून्यता से हम जीरो ना, हमेशा बोलते हैं पूनम एक जीरो है। पूनम क्या है? जीरो है। हम क्या है? जीरो है। मेरे को कोई कुछ भी बोलता है, मैं कहती हूँ हाँ मैं जीरो हूँ। क्या हूँ मैं? जीरो हूँ, क्योंकि मैं जीरो के साथ एक हीरो खड़ा है, और वो कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। हम खुद से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वही है जो करने वाला महान परमेश्वर। हालेलुया।